मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। इस 10 दिनों में को बड़े फैसले मुझे लगता है होने जा रहे हैं। ये फैसले पाकिस्तान की किस्मत पे कितने असरअंदाज होंगे ये एक आने वाला वक्त बताएगा। इजराइल के तेल अवीव में आज भारत और इजराइल के बीच पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक तौर पर नींव रखी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजरायली समकक्ष के साथ समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मामलात एक मुद्दा फिर खराब होने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी कौमी सलामती का मामला है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंडिया और इजराइल का जो एक नापाक इत्तेहाद है इसके खिलाफ की सपोर्ट चाहिए। अब देखें, और पाकिस्तान को थ्रेट कहां से है? सबसे पहला थ्रेट तो पाकिस्तान को इंडिया से है। और अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर पेशरफ्त ना हुई तो GSP प्लस मराद जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान जिन चीज़ों पर काफ़ी यानी कि एतराज़ उठाया है उनमें ह्यूमन राइट्स यानी पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करप्शन इंडेक्स डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने पाकिस्तान में करप्शन को एक खतरनाक सतह पर दिखा दिया कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है उन्होंने एक बात ऐसी कही है जिससे भारत ये कह रहा है कि ये तो रेड फोर्ट जो है इन्होंने ही करवाया, ये इन्होंने खुद से मान लिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस मर्तबा जो जंग होगी पाकिस्तान के साथ वो कम से कम भी 4 माह तक भी चल सकती है। बहुत बड़ा पैगाम है उनकी तरफ से, बहुत बड़ा बयान है। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि जो दिल्ली फोर्ट धमाका हुआ है कुछ दिन पहले, लाल किला वो जो धमाका, बड़ा अफसोसनाक धमाका था। डेफिनेटली उसमें इंसानी जानों का ज़या हुआ है। जो हुकूमती मामलात हैं या फ़ौज के मामलात हैं, हर चीज़ के उन चीज़ों को अगर साइड पर रखा जाए, इंसान सबसे पहले वहाँ पर मारा गया है। इंसान जामा, वहाँ मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, सारे के सारे इंसान थे। जंग अगर आसिम मुनीर भारत के साथ छेड़ेगा तो तभी मामलात जो हैं वो पाकिस्तानी कौम उसके पीछे खड़ी होगी और दोबारा से पिछली जंग छेड़ के खुद को उसने फील्ड मार्शल प्रमोट किया है। तो 27वीं तरमीम के बाद अगला निशाना 28वीं तरमीम है, जिसके बाद ये मुकम्मल 10 साल का जो कब्जा चलाना चाहता है वो नई जंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इकॉनमी आपकी चल नहीं रही तो फिर जंगों के जरिए ही मामलात को आप आगे लेके चलते हैं। उन्होंने एक बात ऐसी कही है जिससे भारत ये कह रहा है कि ये तो रेड फोर्ट जो है इन्होंने ही करवाया, ये इन्होंने खुद से मान लिया है क्योंकि उन पॉलिटिशियन ने कुछ ऐसी बात की। तो अब ये है कि एक तो मैं आपको ये करूँगी कि वो सुनवाऊँगी कि उन्होंने क्या कहा है। अब देखें, ये इन्होंने एक तो लाल किला की बात की कि जी वो हो गया वह, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि लाल किला से लेकर और आगे तक हम जो है ना ये करेंगे और घुस के मारेंगे जो। तो देखें, ये जो है ना अल्लाह ने मेरी लफ्ज़ों की हुर्मत रख ली। मतलब इनका मतलब ये है कि जो हमला मतलब जो वो कह रहे हैं कि हुआ है या उनके मुताबिक वो इनसे पूछ के किया गया है, ये नहीं इनके कहने पे किया गया है कि वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था तो इसलिए हुआ। यानी पाकिस्तान में अब किसी कंट्री पर जब हमला करने के मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा तो वो किसी पॉलिटिशियन की स्पीच पर किया जाएगा कि भाई इसने तो कह दिया, भाई अनवारुल हक ने तो कह दिया, अब इसके अल्फाज की हुर्मत तो रखनी है, तो अल्फाज की हुर्मत रखने के लिए हमें हमला भी करना पड़ना है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैं आपको ये बात बताऊँ, इस तरह के लोग उठ के कभी कुछ और कभी कुछ जब तक बोलते रहेंगे तब तक पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस तो दूर की बात, मतलब ये जो जंग पे उतरे हुए दोनों कंट्री, ये यही चलता रहेगा। ये इनकी वजह से चल रहा है। जो लोग ऐसी बातें करें ना, भाई मुझे ये बताएं कि इनको इजाज़त किसने दी इतनी बड़ी बातें करने की, कहने की। ये वो कहते ना आ बैल मुझे मार, भाई मुझे फड़ के मारे आप, वो ये कह रहे हैं। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको लेके जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात कह दी, ये तो खुद इनके पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि रेड फोर्ट पे जो हमला हुआ ये इन्होंने करवाया, क्योंकि वो कह रहे हैं तो इसको तो हम आगे लेकर जाएंगे, ये तो इन्होंने करवाया। अब आप मुझे बताएं, इसका जवाब दे के दिखा दें आप, है क्या होगा इसका तो मैक्सिमम यही होगा ना कि वो डिनाई करेंगे। या मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ खुद उस मिनिस्टर से पूछेंगी तुम्हें किसने कहा कि हमने ये, हम कह रहे हैं नहीं किया, यानी अथॉरिटीज़ कह रही हैं, फौज ये कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमने नहीं ये किया, तो एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि नहीं हमने किया। अच्छा, ये जो है ना, ये पाव पाव भर के बम चलाने वाली सिचुएशन, ये ना अक्सर औकात हमेशा ही ना, ये हमेशा से ये वाला नैरेटिव चलता चला आ रहा है।
हिंदुस्तान पाकिस्तान इतनी बात नहीं कर रहे जितना कि अमेरिका में इस बात का हर वक्त डिस्कशन चलती रहती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं इतने जहाज गिर गए, कभी कहते हैं मैंने जंग रुकवाई, अभी कई बार कह चुके हैं। उसके बाद उनके न्यूज़पेपर भी बार बार इस बात को उठाते हैं और कहीं पर भी इस चीज को खत्म नहीं होने दे रहे, इस लड़ाई झगड़े को। आपका जो दूसरा वाला सवाल है उसका जवाब काफी आसान है, इसलिए मैं बाद में दूंगा। जो मुश्किल सवाल है उसको जरूर हम देखेंगे। मुझे नहीं पता कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या बोला या नहीं बोला, बट यूएस में एक कमेटी है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चाइना कंपैरिजन कमेटी जिसको बोलते हैं, जहां पर दोनों का, और ये काफी टाइम से यूएस में ये कमेटी काम कर रही है, जो हर बार अपनी पार्लियामेंट को अपने पार्लियामेंट में ये पेश करती है कि किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ रहा है और किस तरीके से वो यूएस को काउंटर करती है। तो उनका अपना इंटरेस्ट है उस कमेटी का हर बार। अब अगर बाई चांस जो भी आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं, अगर उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी हो, तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि उसमें लिखा क्या है। देखिए, इंटरप्रिटेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, मैं अपनी तरीके से कर सकता हूं, लेकिन लिखा क्या है, और उन हर अंग्रेजी ना आपकी लैंग्वेज है ना मेरी लैंग्वेज है, तो उसका मतलब निकालना, सही मतलब निकालना, आपके और मेरे बीच का अगर एक एग्रीमेंट बन जाए कि चलिए जी हम इस बात पर एग्री करते हैं। पहली बात, ओपनिंग सेंटेंस में है इट इज क्लेम्ड, ये क्लेम किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि ये हुआ है ऐसे वैसे जैसे, ये ओपनिंग सेंटेंस है, इट इज क्लेम्ड। ओपनिंग में और क्या लिखा है? इट इज नोटेड that China has initiated a disinformation campaign to hinder or to make a comparison of Rafale versus J-35 in the world market. So, दोनों ही कंट्रीज बनी। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसी नैरेटिव की वजह से ना, इन्हीं लोगों की वजह से आज तक पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशन है ना वो ठीक नहीं हो सके। ऐसे ही लोग जो है ना ये तीलियां लगाते रहते हैं और फिर भी ये हालात पैदा होते रहते हैं। तो ये एक और नया झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, फिर एक और बात वो ये कि मैं देख रही थी कि अब नई खबरें जो है इंडियन मीडिया में चल रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये जो नूर खान एयरबेस है उस पर कोई सैटेलाइट इमेजेस जारी हुए हैं अमेरिका से, यहाँ से कोई सैटेलाइट इमेजेस जारी हुए हैं जिसमें ये देखा जा सकता है, रिपोर्टेडली, आई हैव नो आइडिया कि ऐसे इमेजेस कोई जारी हुए हैं या नहीं हुए, मैंने नहीं देखे, लेकिन इंडिया का मीडिया ही कह रहा है और वो इमेजेस चला रहा है कि जी वो इमेजेस जो हैं वो नूर खान एयरबेस के हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं रिपेयरिंग हो रही है, क्या हो रहा है। वो इसलिए कि जी उन्होंने वहाँ पे बम गिराए थे, मारा था, वहाँ पर इंडिया ने हमला किया था, नूर खान एयरबेस को टारगेट किया था, इस वजह से क्योंकि उसको जो है वो नुकसान पहुँचा, तो वहाँ पर अब जो है वो रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयर किया जा रहा है, जो भी खराबी हुई थी उसको ठीक करने की कोशिश की जा